गुड इवनिंग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मेरे पास बहुत क्यूरीज आ रही थी उससे रिलेटेड, जो कि है सिंगल लिंक लिस्ट। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, हाउ टू क्रिएट एंड डिस्प्ले द सिंगल लिंक लिस्ट। बहुत से लोगों का इशू होता है, सर क्रिएट हो जाता है लेकिन डिस्प्ले में इशू आ रहा है। तो हम आज दोनों डिस्कस करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन, क्रिएशन ऑफ लिंक लिस्ट एंड डिस्प्ले ऑफ लिंक लिस्ट। तो हम टॉपिक डाल लेते हैं अपना, जो भी है आज हमारा टॉपिक। सिंगल लिंक लिस्ट, तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो इसमें सिंगल लिंक लिस्ट हमें क्रिएट करनी है, ठीक है, हम क्रिएट करेंगे, हमें बनानी कैसी है सिंगल लिंक लिस्ट, पहले हम वो देख लेते हैं। तो हाँ ठीक है, वो भी मैं आपको साथ में इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू बताता रहूँगा। अगर मैं ऑलरेडी बना दूंगा तो इट वुड नॉट बी बेटर। तो फर्स्ट जो है, हम जो डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे स्पेस छोड़ देते हैं अपनी लिंक लिस्ट ड्रॉ करने के लिए। हम देखेंगे स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, क्योंकि देखिए एरे और लिंक लिस्ट में लिंक लिस्ट आप कहेंगे तो बेटर है। वाई? क्योंकि लिंक लिस्ट जो है यूज करता है नॉन कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन, whereas array is a continuous memory allocation. So linked list is better with respect to array. तो पहला इसमें जो हम बनाएंगे, सबसे मेजर थिंग है जो किसी भी लिंक लिस्ट में आपको बनानी ही है, वो है स्ट्रक्चर। एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को आप टाइप कास्टिंग के थ्रू भी बना सकते हैं और सिंपल स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। यहाँ पे जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ वो होगा टाइप कास्टिंग के थ्रू। सो पहले मैं स्ट्रक्चर डिफाइन कर दूंगा। तो पहला मैं कमेंट डाल देता हूँ, डबल कोट्स में है, कमेंट है, क्रिएशन ऑफ SLL। आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो शॉर्ट फॉर्म में ही आपको समझना बेटर रहेगा, क्योंकि मोस्टली क्या होता है लॉन्ग फॉर्म में सबको फुल फॉर्म पता होती है, लेकिन SLL कहीं आ जाता है, कहीं आप मिस्टेकली कह दीजिए भाई ये क्या चीज़ है तो पढ़ी नहीं। सो मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, क्रिएशन ऑफ SLL। तो पहले मैं क्या करूँगा, स्ट्रक्चर बनाऊंगा, और मैंने आपको बता दिया है कि वो कैसा स्ट्रक्चर होगा, टाइप कास्टिंग के थ्रू। सो टाइप डेफ मीन्स क्या है, डेफिनेशन, जो स्ट्रक्चर होगा वो किस टाइप का होगा। स्ट्रक्चर डिफाइन, डेफ मतलब डिफाइन, और किस टाइप का मैं स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहा हूं, तो टाइप डेफ। फिर मैं क्या डालूंगा, स्ट्रक्ट, STRUCT, स्ट्रक्चर की शॉर्ट फॉर्म होती है जो कि यूजर डिफाइंड है, और मैं उसको C या C++ में स्ट्रक्ट के थ्रू लिखता हूँ। मैंने जो अपना स्ट्रक्चर को डिफाइन करा है वो किस टाइप का करा है, नोड टाइप। अब कर्ली ब्रेसेस, और यहां पे मैं कर दूंगा कर्ली ब्रेसेस को क्लोज, ठीक है। अब मैं लिंक लिस्ट के क्रिएशन में जो अपने जैसे पॉइंटर बनाऊंगा, सपोज ये मैं बना रहा हूं नोड, ये क्या होती है मेरी नोड। और आपको भी पता है इसके 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट इंडिकेट करता है वैल्यू या डाटा, और दूसरा पार्ट इंडिकेट करता है एड्रेस को, जो कि मैं यूज करूंगा। अब 2 पार्ट हैं, मुझे ये दोनों पार्ट चाहिए। अब मैं जो मेरी लिंक लिस्ट नोड क्रिएट करूंगा, ठीक है, तो इन नोड के 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट को लेट्स से मैं डिफाइन कर रहा हूं डाटा को, तो मैं अपना स्ट्रक्चर के अंदर कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करूंगा जो मैं अपने प्रोग्राम या इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू यूज कर रहा हूं, तो वो स्ट्रक्चर के अंदर देना कंपलसरी। तो इंटीजर टाइप डेटा होगा, कोई भी वैल्यू होगी। फ्लोट टाइप में यूज नहीं करूंगा। इंटीजर टाइप डेटा होगा जैसे 10, 20, 1, 2, 3 से टिल 100 एक्सेट्रा। और दूसरा होगा एड्रेस। अब एड्रेस के लिए भी मैं क्या करूंगा, एड्रेस आपको भी पता है रेफरेंस टाइप और पॉइंटर टाइप वेरिएबल है, तो ये किस टाइप का होगा, स्ट्रक्चर के टाइप का। तो मैं पॉइंटर के थ्रू इसे डिफाइन करूंगा, और लेट्स से इसका, जैसे इसे हमने डाटा वेरिएबल नेम दिया है, इसे हम नाम दे देंगे नेक्स्ट। और बहुत से लोग लिंक भी यूज करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे नेक्स्ट को प्रेफर कर रहा हूं। तो नोड टाइप
अब जो डेटा है वो किस टाइप का है, नोड टाइप, स्ट्रक्चर के टाइप का। तो नोड टाइप पॉइंटर को मैं डिफाइन करूंगा, एस्ट्रिक से हम पॉइंटर को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट, अब मुझे ये मिल गया। नाउ अब मैं लिंक लिस्ट, जब भी इस लिंक लिस्ट के मेंबर्स को एक्सेस करूंगा या मुझे नोड को एक्सेस करना है, सपोज इसमें जो वैल्यू होगी उसको एक्सेस करना पड़ेगा कभी ना कभी, या मुझे एड्रेस को कभी यूज चाहिए, एड्रेस की वैल्यू को कहीं किसी भी प्रोग्राम में या इसमें ही यूज करना है, तो मैं कैसे यूज करूंगा। अब ये स्ट्रक्चर के अंदर है, इट्स नॉट एन एरे। अगर एरे होता है तो आप सिंपली लिख देते हैं कि ए के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो आप नंबर डालें और वो वाला एरे का एलिमेंट एक्सेस हो जाएगा। लेकिन स्ट्रक्चर में अगर आपको नोड वाले एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, जैसे डेटा है नेक्स्ट, उसके लिए हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा स्ट्रक्चर का। उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम स्ट्रक्चर के डाटा और नेक्स्ट वाली वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो वो ऑब्जेक्ट कोई सा भी बना सकते हैं आप, लेकिन आपको इंप्लीमेंटेशन फैमिलियर नेम लिखना है उसका। हमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका नेम कैसे लिखना है मैंने आपको बताया, इंप्लीमेंटेशन फैमिलियर। तो हम ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, लेट्स से नोड। नोड जो है मेरे स्ट्रक्चर का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ओके, अब मैं क्या करने वाला हूँ, स्ट्रक्चर मेरा डिफाइन हो गया है। अब मैं क्रिएट करने वाला हूँ अपनी लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट क्रिएट करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे फंक्शन दे दूंगा void create पैरेंथेसिस क्लोज्ड। ठीक है, अब void create, अब मुझे लिंक लिस्ट बनानी है। ठीक है, अब लिंक लिस्ट में आपको भी पता है, जो मैंने यहाँ पे आपको नोड बनाई है वो नोड कैसे बनानी है। अब लिंक लिस्ट का साइज भी कुछ सर डिफाइन नहीं है, मुझे आप बोलेंगे और कैसे बनानी है। तो लिंक लिस्ट में एक कॉन्सेप्ट आता है किसका, डीएमए का। ये वर्ड आपको हर लिंक लिस्ट में यूज करना है अगर आप इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं सी के थ्रू। अगर आप C++ के थ्रू इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो डीएमए कॉन्सेप्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें पहले से ही प्री डिफाइंड और लाइब्रेरीज और फंक्शंस हैं जो कि आपकी नोड बना सकती हैं। तो डीएमए का यूज़ क्यों मैं कर रहा हूँ, डीएमए डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन, अपनी नोड बनाने के लिए 2 पॉइंटर्स में नोड में यूज़ कर रहा हूँ, और उसके लिए मुझे डीएमए से ही वो नोड डायनेमिकली क्रिएट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए सपोज मैं नोड क्रिएट कर रहा हूँ, उसके लिए मैंने वेरिएबल ले लिया टेम्प, तो मैं टेम्प के थ्रू नोड क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्पेस छोड़ूंगा मैं, आपको वो स्पेस का भी बताना है। टेम्प इक्वल्स टू नोड, मैं क्या बना रहा हूँ, नोड। तो नोड किस टाइप की है, पॉइंटर टाइप की, एस्ट्रिक। ये इसका सिंटेक्स है, ये आपको समझा दूंगा मैं, लेकिन आप अच्छे से देखना उसे। तो नोड एस्ट्रिक टेम्प। ठीक है, अब जो मैं डायनेमिकली नोड क्रिएट कर रहा हूँ उसका क्या मतलब है, टेम्प के अंदर जो नोड क्रिएट कर रहा हूं उसका नेम क्या है, टेम्प। वो किस टाइप की होगी मेरी नोड, जाहिर सी बात है स्ट्रक्चर के टाइप की होगी, नोड टाइप की। और नोड टाइप के लिए मैंने पहली ऑब्जेक्ट का ले रखा है नोड, तो मैं नोड के थ्रू उसको टाइप कास्टिंग कर रहा हूं। ये मैं क्या कर रहा हूं, टाइप कास्टिंग, कि जो मेरा टेम्प है वो नोड एस्ट्रिक टाइप का है। अब डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन के लिए आपको भी पता है 4 थिंग्स होती हैं, मेलॉक, कैलॉक, रीएलोक एंड फ्री। यहाँ पे जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, और क्रिएशन के लिए एक मेमोरी स्पेस के लिए मैं जो फंक्शन यूज करता हूँ वो कौन सा यूज करता हूँ, मेलॉक। तो मेलॉक फंक्शन यूज होगा यहाँ पे, और ये जो नोड मतलब है उसका साइज भी मुझे यहाँ पे डायनेमिकली डिफाइन करना पड़ेगा। तो वो मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा, साइज ऑफ, किस साइज की होगी, जो साइज स्ट्रक्चर का है, स्ट्रक्चर का साइज क्या है, नोड। इसका सिंटेक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन जब आप करें तो प्लीज ध्यान रखें कि कैसे कैसे इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। ये हमारी नोड क्रिएट हो गई। अब सिंपल सी बात है, जैसे ही मैंने ये डिफाइन करा मेरा एक नोड क्रिएट हो जाएगा इसमें का। और चलो अब मैं ऊपर ही आपको लिंक लिस्ट डिफाइन कर देता हूँ। सपोज मेरा एक नोड क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, दिस वन, जिसका नेम क्या होगा, लेट्स से टेम्प में डिफाइन करा है मैंने। ठीक है, अब नोड क्रिएट होगा और उसके संग संग डायनेमिकली साइज भी इसका कुछ होगा, एड्रेस होगा नोड का। तो वो एड्रेस सपोज, वैसे तो गार्बेज वैल्यू होती है, हम फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एक सिंपल एड्रेस ले लेते हैं A1।
ठीक है, ये उसका एड्रेस हो गया। अब सिंगल लिंक लिस्ट बना रहा हूँ, मुझे अब भी पता है लिंक लिस्ट लीनियरली कनेक्टेड करनी है अपनी, तो इसमें मुझे कुछ वैल्यू भी एंटर करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे यूज़ करा था अपना नोड क्रिएट हो गई सिंपल। अब उसमें वैल्यू भी मुझको एंटर करानी है, तो मैं क्या लिखूँगा फिर, प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ नोड। अब आप प्रिंट एफ करके नोड की वैल्यू एंटर करा देंगे, स्कैन एफ %d, अब मैं उसका मेरा जो नोड क्रिएट हुई थी क्या नेम था, टेम्प। और मैंने आपको क्या पार्ट बताए थे, ये नोड क्रिएट हुई है उसके दो पार्ट हैं, एक है डाटा और एक है नेक्स्ट, जो कि एड्रेस स्टोर करेगा अपनी नेक्स्ट वाली नोड का। तो मुझे डाटा डालना है, तो किस में डालना है, टेम्प के डेटा में। तो स्ट्रक्चर का मेंबर है, तो स्ट्रक्चर के मेंबर्स को जब मैं एक्सेस करता हूँ तो वो एरो ऑपरेटर के थ्रू करता हूँ। तो मैं एड्रेस वो वैल्यू डालनी है, तो टेम्प का डाटा में वैल्यू मैं एंटर कर दूंगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये एरो ऑपरेटर से क्यों यूज़ करा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो एम्प्टी ब्लॉक है, इसमें भी हमें कोई वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो जो सिंगल लिंक लिस्ट होती है उसका जो नेक्स्ट पॉइंटर होता है वो कंटेन करता है नल वैल्यू। अभी यही हमारी एक लिंक लिस्ट क्रिएट हुई है, मतलब नोड क्रिएट हुई है, इसके आगे तो कोई नोड नहीं है, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, फर्स्ट नोड है ये हमारी नल वैल्यू। तो मैं टेम्प का जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट एड्रेस जो कंटेन कर रहा है उसमें मैं क्या स्टोर कर दूंगा, नल। तो मैंने वैल्यू एंटर करा दी थी यहाँ पे, और यहाँ पे मैं टेम्प का नेक्स्ट इक्वल्स टू नल स्टोर हो जाएगा। सिंपली अब मेरी नोड क्रिएट हो गई है नाउ, तो वो यहाँ पे नल आ जाएगा और यहाँ पे मेरी वैल्यू आ जाएगी। सपोज मैंने एंटर करी 10, तो 10 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, और टेम्प का जो नेक्स्ट होगा उसमें मेरा क्या स्टोर हो जाएगा, नल। अब एक नोड मेरी क्रिएट हो गई डेटा के संग और उसके संग। अब मैं क्या करूँगा, अब जैसे कि क्या है, अब अगली नोड क्रिएट होगी, ठीक है, ये हम इसमें कितनी जितनी आपका मन है उतनी नोड आप क्रिएट कर सकते हैं। इसमें भी कोई डेटा होगा, कोई वैल्यू होगी। इसका सपोज एड्रेस सेलेक्ट कर लो A2। अब ये वाली इस नोड का एड्रेस तो ये वाली फर्स्ट नोड कंटेन कर लेगी, लेकिन इस नोड का एड्रेस कौन कंटेन करेगा। तो एक लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करने के लिए हम पॉइंटर लेते हैं स्टार्ट। सपोज यहाँ पे मैं एक पॉइंटर ले लेता हूँ स्टार्ट। बहुत से लोग हेड भी ही यूज करते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना। स्टार्ट, ये स्टार्ट पॉइंट करेगा किसे, सिंगल नोड को, फर्स्ट वाली नोड को। अब इसका एड्रेस A1 है, तो इस स्टार्ट में क्या आएगा, A1। तो अब मैंने यहाँ पे भी अब मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा एक नोड टाइप का वेरिएबल, नोड एस्ट्रिक स्टार्ट। अब स्टार्ट जब, ठीक है, नोड एस्ट्रिक स्टार्ट क्रिएट कर दिया मैंने। अब मेरी एक नोड क्रिएट हो गई, ऐसी मुझे और भी सिंपल नोड्स क्रिएट करनी है। अब मैं सेकंड नोड जब क्रिएट करूँगा तो कैसे करूँगा, बोले सर हमने फर्स्ट नोड को तो क्रिएट कर दी क्योंकि हमें पता नहीं था, मतलब सिंपल कर दी। अब जब हम पे फर्स्ट नोड है ऑलरेडी, तो हम सेकंड नोड कैसे क्रिएट करें। सो सिंपल सी बात है, अगर आपको नोड क्रिएट करनी है मल्टीपल टाइम्स तो आप लूप चलाओगे, वाइल लूप इसमें सुटेबल रहेगा, तो हम वाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे। तो हम इसमें वाइल लूप लगा देंगे। तो सपोज कर लीजिए एक इंटीजर टाइप कैरेक्टर लेना है मुझे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंट ch, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, उसकी वैल्यू लिखेंगे कैरेक्टर की, scanf %d एड्रेस ऑफ ch। आप वैल्यू एंटर करेंगे। याद रखिएगा कैरेक्टर ch लिया है मैंने, लेकिन यहाँ इंटीजर टाइप यानी कि 1 2 की फॉर्म में आपको डालना पड़ेगा। तो मैं वाइल लूप चलाऊंगा और इससे पूरे प्रोग्राम को वाइल लूप के अंदर इंक्लोज कर दूंगा। सो वाइल, अब ch ये मेरा नोड कब तक क्रिएट होती रहेंगी, जब तक यूजर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू एंटर नहीं कर देता। अब न्यूमेरिकल वैल्यू भी कौन सी, जब तक मैं सपोज कर लेता हूँ ch नॉट इक्वल्स टू 1 कर्ली ब्रैकेट्स ओपन, जब तक यूजर कैरेक्टर ch की वैल्यू 1 इनपुट करता रहेगा, टिल देन मेरी नोड अपना कंटिन्यूस चलती रहेगी और नई नई नोड्स क्रिएट होती रहेंगी और मैं डाटा एंटर करता रहूँगा। अगर यूजर एक्सेप्ट 1 एनी कोई सी भी वैल्यू डालेगा तो वो वहीं पे ही प्रोग्राम मेरा स्टॉप हो जाएगा और लिंक लिस्ट क्रिएट होकर आ जाएगी।
ठीक है, तो मैंने यहाँ से एक लूप चला दिया, इसे मैं अभी एंड में क्लोज करूँगा तब आपको बता दूंगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि यही स्टेटमेंट अब फिर से नोड क्रिएट होगी, लेकिन ठीक है, फिर से नोड क्रिएट होगी, सिंपल नोड क्रिएट होगी, एंटर द वैल्यू ऑफ नोड, मैं सपोज यहाँ पे फिर दोबारा से वैल्यू डाल दूंगा 20, और इसके अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेम्प के नेक्स्ट में नल स्टोर हो जाएगा। बोलेंगे सर यहाँ पे भी नल हो गया, यहाँ पे भी नल हो गया, सो वेट फॉर सम टाइम, आई क्लियर योर इशू। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब मैं कंडीशन क्या डालूँ, अब अगली नोड क्रिएट हो गई है, अब मुझे क्या करना है, इन दोनों नोड के बीच में एक लिंक क्रिएट करना है। तो वो कैसे क्रिएट होगा वो हमें देखना है। अब आपने पहले हमारे स्टार्ट में हमने इवेंट डाल दिया, लेकिन कैसे डाला, स्टार्ट में पहले था नल, स्टार्ट की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, नल होगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नोड एस्ट्रिक स्टार्ट इक्वल्स टू नल, और यहाँ पे मैंने टेम्प यूज़ करा था, तो जैसे अब यहाँ पे आपने वेरिएबल टेम्प यूज़ करा था ये, तो यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, मैंने मिस्टेकनली रह गया था, तो नोड एस्ट्रिक टेम्प आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया आपका। अब स्टार्ट की वैल्यू क्या थी, पहले नल, तो मेरे पे कंडीशन पता ही है, अगर स्टार्ट की वैल्यू नल है तो यानी कि फर्स्ट नोड है, और स्टार्ट की वैल्यू नल नहीं है तो मैं अपनी अलग, मतलब मेरी फर्स्ट नोड नहीं है, मैं दूसरी नोड क्रिएट कर चुका हूँ। तो मैं यहाँ पे कंडीशन दे दूंगा, क्या कंडीशन दूंगा मैं, इफ स्टार्ट डबल इक्वल्स टू नल, अगर स्टार्ट नल है तो नो प्रॉब्लम। मैंने क्या करा था ऊपर, अगर स्टार्ट नल था, कोई वैल्यू नहीं थी, तो स्टार्ट और फर्स्ट नोड जो थी टेम्प, उन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया था इस वायर के थ्रू। सपोज इसे कंसीडर आप एरोस को वायर कर लीजिए, तो स्टार्ट को मैंने क्या कर दिया था, टेम्प के इक्वल कर दिया था। अब ये स्टार्ट इक्वल्स टू टेम्प, इसका मतलब ये नहीं है जो टेम्प है वो स्टार्ट है, बहुत से लोग यही कंसीडर करते हैं। इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, वो जो कि है पॉइंटर का कॉन्सेप्ट। आप देखेंगे स्टार्ट और टेम्प कोई नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, आपका स्टार्ट भी पॉइंटर टाइप है और टेम्प भी पॉइंटर टाइप है। और पॉइंटर टाइप का मतलब होता है ये स्टोर करते हैं एड्रेस। तो स्टार्ट जो टेम्प का एड्रेस था, यहाँ पे जो टेम्प का एड्रेस था वो स्टार्ट में मैंने भेज दिया है, तो दोनों के एड्रेस सेम होंगे, वैल्यू से मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लोज कर दूंगा इसको, कि भाई जो भी है मेरा स्टार्ट इक्वल टू टेम्प यहाँ पे आ गया। अब इसके हम एल्स पार्ट पे जाएंगे, अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो जैसे कि गाइस आपने देखा था कि मैंने स्टार्ट को टेम्प का जो था एड्रेस वो स्टार्ट में दे दिया था, जिससे कि ये मैंने आपको बता दिया था स्टार्ट और टेम्प के एड्रेस इक्वल हो गए, स्टार्ट टेम्प को पॉइंट करने लगा। अब एल्स पार्ट में मैंने क्या करा है, यहाँ पे एक नोड एस्ट्रिक पीटीआर लिया है। नोड एस्ट्रिक पीटीआर क्यों लिया है, अब जैसे कि जब मैंने सेकंड नोड अपनी क्रिएट करी तो टेम्प जो है मेरा यहाँ से हटके यहाँ पर इटरेट कर जाएगा। अब यहाँ पे टेम्प नहीं है, टेम्प पॉइंट करेगा सेकंड वाली नोड को। तो अब मुझे फर्स्ट वाली नोड को सेकंड वाली नोड से लिंक करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा, तो इसके लिए मैंने एक पॉइंटर टाइप लिया है पीटीआर, और पीटीआर में भी टेम्प की वैल्यू यहाँ पे डाल दी है ताकि पीटीआर भी इस वाली नोड को पॉइंट कर सके। तो अब जब मैं आऊँगा कंडीशन इटरेट होगी, तो स्टार्ट नल है नहीं, स्टार्ट में पहले से फर्स्ट नोड का एड्रेस है, तो वो एल्स स्टार्ट इक्वल टू टेम्प तो था ही, पीटीआर में भी टेम्प दे दिया था, तो वो एल्स वाले पार्ट में आ जाएगा क्योंकि स्टार्ट नल नहीं है। और एल्स वाले पार्ट में मुझे क्या करना है, इस वाली नोड को इस वाली नोड से लिंक करना है। तो मैं क्या करूँगा, पीटीआर का नेक्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें मैं टेम्प को लिख दूंगा। तो पीटीआर का नेक्स्ट इक्वल टू मैं कर दूंगा टेम्प, और पीटीआर को भी मूव कराना होगा, तो पीटीआर यहाँ से आके यहाँ पर आ जाएगा। सो पीटीआर इक्वल टू पीटीआर का नेक्स्ट कर दूंगा, ये क्लोज कर दूंगा। अब ऐसी ही मैं यूज़र से फिर से चॉइस एंटर कराऊंगा जब मेरा सारा प्रोसेस जो है कि तुम कंटिन्यू करना चाहते हो, तो वो प्रिंट एफ वांट टू कंटिन्यू, अगर स्कैन एफ %t ऑफ ch, अगर यूज़र यहाँ पे 1 डालता है तो फिर से वो लूप कंटिन्यू हो जाएगा और फिर से सेम प्रोसीजर चलेगा। ये मेन वाला क्लोज हुआ है, यानी मेंशन कर दिया, ठीक है। तो ये हमारी
लिंक लिस्ट का क्रिएशन का इम्प्लीमेंटेशन था। अब हम चलते हैं डिस्प्ले की ओर। तो डिस्प्ले के लिए मैं फंक्शन बना दूंगा वॉइड डिस्प्ले, सिंपल है। अब एक पॉइंटर लूंगा नोड एस्ट्रिक टाइप का ही, और उसमें वैल्यू रख दूंगा स्टार्ट की, यानी कि मुझे स्टार्टिंग से तो स्टार्ट करना है। और कब तक चलेगा मेरा डिस्प्ले? जब तक पीटीआर की वैल्यू नल नहीं हो जाती तब तक चलेगा। तो पीटीआर कहाँ से शुरू होगा? स्टार्ट से। पीटीआर भी स्टार्ट पे है, तो वाइल पीटीआर नॉट इक्वल टू नल, अंदर जाएगा printf %d पीटीआर का डेटा, वो शो करता रहेगा। और एक एक करके सारे डेटा आइटम नोट्स को मुझे शो कराना है, तो पीटीआर इक्वल्स टू पीटीआर का नेक्स्ट। इस तरीके से मेरा जो डेटा है वो डिस्प्ले हो जाएगा। सो ये रहा डिस्प्ले फंक्शन का। सो गाइस होप आपको इम्प्लीमेंटेशन और डिस्प्ले फंक्शन लिंक लिस्ट का, सिंगल लिंक लिस्ट